परिसर जो है वो फूलों से सजा हुआ है और मुख्यमंत्री ने लोगों के साथ फूलों की होली खेली। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल होली के पावन पर्व पर बाल निकेतन सेक्टर 2 पंचकुला में बच्चों के साथ होली खेलने पहुंचे। इस अवसर पर हिमाचल से कांग्रेस के विधायक जो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं वो भी उपस्थित रहे। आज हम सबको मालूम है कि होली का ये त्योहार पूरे देश और दुनिया में बहुत हर्षोल्लास से ये मनाया जाता है त्योहार। और आज हम यहाँ पंचकुला के पंचकमल कार्यालय में होली त्योहार मना रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता सब जगह अपने अपने स्थानों पर, अपने घरों में, अपने कार्यालय में, जहाँ जहाँ जिसका मिलजुल है वो सब एक दूसरे को होली का शुभकामना दे रहे हैं कि हम एक बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयों की आगे बढ़े। जैसे कल सायंकाल होली का दहन का जो एक कार्यक्रम होता है उसमें अपनी व्यक्तिगत कुछ कमियों को छोड़ना, कुछ सामाजिक बुराइयों से दूर हटना, ये सब संकल्प लिए जाते हैं। तो इस अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और वहीं चंडीगढ़ स्थित हरियाणा राजभवन में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने एक दूसरे को तिलक लगाकर के होली की शुभकामनाएं दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज आपको एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजभवन में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ था, उसके उपलक्ष्य में राज्यपाल और पूर्व गृह मंत्री ने एक दूसरे के साथ होली खेली। और वहीं नांगल चौधरी में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव पहुंचे। आपको बता दें कि हजारों लोगों ने डीजे और बैंड बाजों के साथ होली का जश्न मनाया। इस दौरान लोगों ने मंत्री सहित एक दूसरे पर फूलों की बारिश की और अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही राज्य मंत्री ने होली मिलन समारोह में लोगों को बधाई देते हुए होली के गीत भी गाए। मंत्री ने कहा कि होली का त्योहार सभी के बीच खुशियां बांटने का त्योहार है। इस साल की होली एक एक क्षेत्रवासी और हरियाणा के जीवन में खुशियों के नए रंग को लेकर आए, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। खबर चंडीगढ़ से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने हरियाणा की 4 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी नवीन जिंदल को टिकट दिया है, तो वहीं हिसार से रणजीत चौटाला को टिकट मिला है। सोनीपत से मोहनलाल बड़ौली को उम्मीदवार बनाया है और रोहतक से अरविंद शर्मा को टिकट दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 5वीं लिस्ट जो है प्रत्याशियों की लोकसभा चुनाव को देखते हुए घोषित कर दी है। साथ ही बीजेपी ने हरियाणा में अपने 4 दिग्गजों को मैदान में उतारा है। रणजीत चौटाला को टिकट दिया गया है, साथ ही तमाम 3 कई और बड़े नेता हैं जिन्हें टिकट दिया गया है। 5वीं लिस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है। और वहीं कुरुक्षेत्र से बीजेपी लोकसभा चुनाव प्रत्याशी नवीन जिंदल ने सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने उन्हें होली की शुभकामनाएं भी दी और साथ ही सीएम और पूर्व सीएम से आशीर्वाद लिया। तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से नवीन जिंदल ने मुलाकात की है। बता दें कि नवीन जिंदल को जो है कुरुक्षेत्र से बीजेपी का प्रत्याशी अभी बनाया गया, उन्हें टिकट दिया गया। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से मिलकर उन्होंने होली की बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर के भी चर्चा की है। वहीं कुरुक्षेत्र से बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी नवीन जिंदल ने सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात के बाद कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी में मेरी दूसरी पारी का आगाज हो रहा है। उन्होंने बीजेपी का धन्यवाद करते हुए कहा कि टिकट देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं आभारी हूं।
मेरी 30 साल की राजनीति में कुरुक्षेत्र से मेरा परिवार जुड़ा रहा है। सुनाते हैं, अब आइए आपको कि उन्होंने क्या कुछ अपने बयान में कहा। एक बहुत ही अपने जीवन का मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जैसे कि एक सेकेंड इनिंग्स कहते हैं। तो मैंने जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करके और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताते हुए मुझे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से मुझे मैदान में मुझे उतारा है, जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत उनका आभारी हूं, जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की जनता मेरी परिवार है, उनसे हमारा एक 30 वर्ष का एक पारिवारिक रिश्ता है। और वहीं सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने अपने पुराने कार्यकर्ता पर ही दांव खेला है। बता दें कि राय विधायक और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मोहनलाल बड़ोली को बीजेपी ने उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा। मोहनलाल बड़ोली को जिले में सांसद रमेश कौशिक के बाद दूसरा बड़ा ब्राह्मण चेहरा होने का फायदा मिला। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ोली के निवास पर जमकर मिठाइयां और लड्डू बांटे और साथ ही खुशी मनाई। रंग गुलाल लगाकर के होली का पर्व भी उन्होंने मनाया। सोनीपत से खबर आपको बता रहे, जहां पर बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है। अपने पूर्व मोहनलाल बड़ोली को उन पर भरोसा जताया और साथ ही उन्हें सोनीपत से टिकट दिया गया है। देख सकते हैं, बड़ोली को टिकट मिलने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। साथ ही इस मौके पर बड़े ही धूमधाम के साथ कार्यकर्ताओं ने होली का जश्न मनाया, पटाखे भी जो है होली पर फोड़े हैं। श्री मोहनलाल बड़ोली जी को सोनीपत लोकसभा टिकट दी गई और वो बहुत ही कर्मठ नेता हैं और वो बहुत ही साधारण इंसान हैं और वो सबके लोकप्रिय हैं। और अब की बारी 400 पार का नारा पूरा जाएगा और हम सब जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के सभी हर जगह कमल का फूल खिलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और हम प्रधानमंत्री जी को और अन्य जो शीर्ष नेतृत्व को हम धन्यवाद बोलते हैं। बात है सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति को, जिसने लगातार 35 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है और प्रदेश के नेतृत्व की रिकमेंडेशन से देश के नेतृत्व ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे से जो मोहनलाल बड़ोली जो टिकट दिया है, इस बात का हम विश्वास दिलाते हैं प्रदेश नेतृत्व को और देश के नेतृत्व को कि ये सोनीपत लोकसभा की सीट हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मतों से जीतेगी। आज पूरे सोनीपत जिले में हर कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता के दिल में खुशी है। मोहनलाल बड़ोली जैसे नेक और कर्मठ कार्यकर्ता को आज टिकट मिली है, इसका धन्यवाद पूरा हर कार्यकर्ता मोदी जी का, पूरे संगठन का धन्यवाद कर रहा है कि उन्होंने मोहनलाल बड़ोली जी को टिकट दी है। और मैं आपको कार्यकर्ताओं के सानिध्य में खड़े होकर कह रहा हूं कि कम से कम 3,60,000 वोटों के मार्जिन से जीतेंगे मोहनलाल बड़ोली जी। ऐसे नेक कार्यकर्ता को जो टिकट देकर इन्होंने एक हमारे जनता का, हमारे कार्यकर्ताओं का जो मनोबल बढ़ाया है, उसके लिए हम पार्टी के संगठन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के बीच में बहुप्रतीक्षित मुलाकात हुई। बता दें कि दोनों के बीच करीब 40 मिनट से ज्यादा की बातचीत हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि अनिल विज हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं। जब वो जिलाध्यक्ष थे तब से अनिल विज का मार्गदर्शन वो लेते रहे हैं। उनके इस मुलाकात के बाद अंबाला कोऑपरेटिव और पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा ने भी पूर्व गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की है और कहा कि ये मुलाकात कई मुद्दों को लेकर के अहम मानी जा रही है। ये तस्वीरें जहां पर महिपाल ढांडा ने भी पूर्व गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की है और साथ ही पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के साथ ही मुलाकात महिपाल ढांडा की। महिपाल ढांडा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व गृह मंत्री के बीच जो ये मुलाकात हुई है, ये बहुत जो है खास मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी ये खास मानी जा रही है। बता दें कि अनिल विज जो है पार्टी से नाराज चल रहे थे और उसके बाद मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात की है।
वहीं हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल किसी और ही मिट्टी के बने हैं। देश में पहले विदुर और चाणक्य नीति होती थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी एक नई नीति केजरी नीति बना दी है और इस नीति के तहत उनकी सरकार में बड़े पद पर बैठे मंत्री और वो खुद ऐसे काम करते हैं जिसके तहत वो जेल जाते हैं और जेल से ही सरकार चलाते हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले उन मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन केजरीवाल ने अपने पद से अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो तो खुद कहा करते थे कि अगर वो गलत काम करें तो उनके मंत्रियों को और उनको खुद को जेल में डाल दिया जाए। मैंने कुछ नहीं कहा, आपने बस पूछना। हाँ सर, इशारा है। हाँ जी, आज ये व्यक्तिगत फंक्शन है और हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। मैं 90 में जब भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष होता था, तब से उनके साथ है डॉक्टर बिदानी। सर, जो घटनाक्रम हुआ है हरियाणा में सीएम तक को बदलना पड़ा, क्या जो पुराने जो सीएम थे मनोहर लाल जी वो सही काम नहीं कर रहे थे? इसका मतलब आपके हिसाब से क्या कहना? नहीं, बढ़िया काम कर रहे थे। अब ये तो हाईकमांड की मर्जी है। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा कुरुक्षेत्र पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से खास मुलाकात की। कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत बताया। उन्होंने कहा कि जो भी विपक्ष में हो उसके खिलाफ बीजेपी ने अपनी सारी एजेंसी छोड़ रखी है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो। इसका दुरुपयोग लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। बीजेपी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। वहीं कुरुक्षेत्र के एनआईटी कुरुक्षेत्र में हॉस्टल की 5वीं मंजिल से छात्रा के गिर जाने का मामला सामने आया था। मृतक छात्रा की पहचान 22 वर्षीय फिरोजाबाद के रूप में की गई है। आशंका जताई जा रही है कि छात्रा ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है, जबकि परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि एनआईटी के हॉस्टल कल्पना चावला में एक लड़की ने छत से कूद के सुसाइड किया है। तो उस संबंध में अभी जांच चल रही है। परिवारजन आने वाले हैं और लड़की यूपी फिरोजाबाद की रहने वाली है। इससे ज्यादा अभी बाकी परिवारजन आकर के सारी जानकारी उपलब्ध करवाएगा, उसके बाद ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कौन सी क्लास में पढ़ती थी? ये बीटेक कोर्स में थी और सेकंड ईयर में थी। आगे पोस्टमार्टम करवाएंगे? हाँ, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया तो होगी। एक बार परिवारजन आ जाए, उनसे बातचीत करके सारी कार्रवाई नियमानुसार अमल में लाई जाएगी। अफसरान वाला से आदेश लिए जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जो हरियाणा के करनाल में शनिवार को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बिजली निगम के जेई को 85,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जेई ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ाने के एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड कर रहा था। 85,000 रुपए की रिश्वत डील फाइनल हुई थी, जिसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत एसीबी टीम को दी। शिकायत के आधार पर शाम को टीम ने जेई को ऑफिस से ही गिरफ्तार किया। अब आरोपी जेई को कोर्ट में पेश करके रिमांड हासिल की जाएगी, ताकि उससे गहनता से पूछताछ की जा सके। अगर इससे पहले के मामले हैं वो भी सामने आने की पुलिस जो है बात कह रही है। हमारे को एक शिकायतकर्ता से कंप्लेंट प्राप्त हुई थी कि एक जेई हैं जो सेक्टर 6 में इनका ऑफिस है, दलबीर उनका नाम है, और वो जो लोड बढ़ाने के लिए लोड बढ़ा हुआ वहाँ पे ट्रांसफार्मर रखवाने के लिए और उनसे 1 लाख रुपए की जो डिमांड कर रहे हैं। जो कंप्लेनेंट ने उनको कहा कि जो सरकारी राशि है वो जमा करवा लीजिए, तो उन्होंने फिर इनको कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, आपको खर्चा पानी देना होगा और इससे कम में हम काम नहीं करेंगे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो उसके बाद उन्होंने 85,000 पे नेगोशिएट किया और इसको फाइनल किया जो रिश्वत राशि थी। वहीं हरियाणा में दहेज उत्पीड़न और दहेज हत्या के मामले में तेजी से वृद्धि हो रही है। ऐसा ही एक मामला नूंह जिले के नगीनाखंड के गांव बदरपुर से सामने आया, जहां 2 साल पहले विवाहिता की धूमधाम से शादी हुई थी। मृतका के भाई मुबारक ने बताया कि पिछले 5 दिनों से आयशा को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। फोन पर सूचना मिली कि आयशा की मौत हो गई है और गांव के सरपंच का कहना है कि
कर्मियों से जो है हमने जब सवाल किया तो उन्होंने खुद को असहाय बताया और कहा कि हम 2 ही लोग हैं, जितना हो सकता है हम उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर रेलवे स्टेशन पर कोई हादसा अगर हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।